हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर। आप देख रहे हो राधे बीट्स और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A52 के टॉप 10 प्लस हिडन फीचर्स के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A52। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको ऐप्स हाइड करनी है तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको स्वाइप अप करना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है हाइड ऐप्स पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कौन सी ऐप्स जो है वो हाइड करनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जस्ट एग्जांपल हम अमेजॉन और क्लॉक हाइड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे डन कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो दो ऐप्स था अमेजॉन और क्लॉक वो हाइड हो चुका है, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स उसको अनहाइड करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस है, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में चले जाना है, हाइड ऐप्स पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये दो ऐप्स जो थी वो हाइड की थी, तो यहाँ पे आपको माइनस पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे डन कर देना है। तो हमारी जो दो ऐप्स हमने हाइड की थी वो अनहाइड हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको जाना होगा कॉल्स में, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड कॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स इसको इनेबल कर देना है। तो आपके जितने भी कॉल्स आएंगे इस फ़ोन के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे और भी फीचर्स दिए गए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो इसको भी इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, यानी कि जब भी आपका फ़ोन आएगा तो आप ये वॉल्यूम की जो है वो उसको प्रेस करोगे तो आपका कॉल जो है वो डायरेक्टली वहीं से रिसीव हो जाएगा, और ये पावर की प्रेस करोगे तो वहीं से डायरेक्टली आपका कॉल जो है वो कट हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल डिस्प्ले व्हील यूजिंग ऐप्स। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको डेमो देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका कॉल आता है और आप चाहते हो कि मिनी पॉपअप में शो हो, फुल स्क्रीन में शो हो, पॉपअप में शो हो, यानी कि कुछ इस तरीके से ये काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको जो पसंद है वो सिंपली चूज़ करके आप अपने हिसाब से रख सकते हो। वैसे मुझे मिनी पॉपअप अच्छा लगता है तो मैंने वो वाला अप्लाई कर दिया। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको नोटिफिकेशन पैनल खोलना है, देन ऐसे स्वाइप अप करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो इसको इनेबल कर देना है आपको, यानी कि सिंपली इधर लाके छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा आ चुका है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील यूजिंग द ऐप्स यहाँ पे क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। और यहाँ पे आपको मीडियम साउंड, नो साउंड, मीडिया साउंड एंड म्यूज़िक, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप जो चाहो उसको यहाँ पे रख सकते हो और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप इसके अंदर कुछ भी करोगे तो आपका सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस तरीके से आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो हमने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया वो वाला बहुत ही अच्छी क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको ड्यूअल ऐप्स चलानी है, यानी कि 2 व्हाट्सएप 2 फेसबुक इसके अंदर चलाने। तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो फिर नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडवांस फीचर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। एडवांस फीचर्स पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूअल मैसेंजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा फेसबुक इसके अंदर इंस्टॉल है, तो हम दूसरा फेसबुक भी इसके अंदर इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो इसको इनेबल करना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, कंफर्म कर लेना है, नेक्स्ट करना है, यस कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारा ड्यूअल ऐप्स जो है वो दूसरा इंस्टॉल हो रहा है, यानी कि आपके 2 फेसबुक अकाउंट है तो आप इस फ़ोन के अंदर 2 फेसबुक अकाउंट आराम से चला पाओगे। तो फ्रेंड्स अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फेसबुक दूसरा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला वाला हमारा जो हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा था वो शो हो रहा है,
और अभी हमने जो दूसरा ड्यूअल ऐप्स की मदद से जो फेसबुक इंस्टॉल किया वो वाला भी शो हो रहा है। यानी कि आप इस फ़ोन के अंदर ड्यूअल ऐप्स कुछ इस तरीके से चला पाओगे। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको वन हैंड मोड यूज़ करना है तो आप कैसे इनेबल कर पाओगे। तो सेटिंग्स के अंदर एडवांस फीचर्स में ही जाना है आपको, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो वन हैंड मोड लिखा हुआ है। यहीं पे सिंपली एक बार क्लिक करना है, देन इसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पे 3 बार टैप करोगे तो हमारा फ़ोन जो है वो वन हैंड मोड में आ जाएगा। अगर आप लेफ्टी हो तो यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हो, राइटी हो तो राइट कर सकते हो, आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। यानी कि सिंगल हाथ से आप चैटिंग कर रहे हो कुछ भी तो वन हैंड मोड का उपयोग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन को आप ऐसे चाहते हो कि ड्यूअल टैप करो और आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन ऑफ हो, तो वो फीचर्स आप कैसे इनेबल कर सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस है, सेटिंग्स में जाना है, एडवांस फीचर्स के अंदर चले जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मेंशन एंड गेस्चर लिखा हुआ है। यहीं पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूअल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ड्यूअल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, यानी कि इस दोनों को आपको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप ऐसे ड्यूअल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही आप ड्यूअल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी। यानी कि ड्यूअल टैप इस तरीके से आप इस फ़ोन के अंदर इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आप बहुत सारी ऐप्स एक साथ चलाना चाहते हो तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आपकी जो बैकग्राउंड में ऐप्स है वहीं पे आपको क्लिक करना है। जस्ट एग्जांपल हम पहले बहुत सारी ऐप्स जो है ओपन कर लेते हैं, गैलरी सब जो भी आपको यूज़ करना है वो। तो फ्रेंड्स अभी आपको बैकग्राउंड ऐप्स जो है वो ओपन करनी है, फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ओपन इन पॉपअप व्यू। तो ये कुछ इस तरीके से छोटे फॉर्म फैक्टर में आ जाता है। इस तरीके से आप बहुत सारी ऐप्स एक साथ चला सकते हो, जैसे कि मैसेंजर, इसको भी आप पॉपअप व्यू में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इंटरनेट, सेटिंग, सब कुछ आपकी जितनी मर्जी है उतनी ऐप्स आप इस तरीके से चला सकते हो छोटे फॉर्म फैक्टर में। यानी कि आप देख सकते हो अभी 3 ऐप्स इसके अंदर चालू है, एक ये गैलरी, एक है मैसेंजर और एक है सेटिंग्स। यानी कि कुछ इस तरीके से आप इस फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐप्स एक साथ चला सकते हो और आराम से यूज़ भी कर सकते हो इसको। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको सिर्फ सेटिंग रीसेट करने हैं तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जनरल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रीसेट ऑल सेटिंग्स। तो इसको आपको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि इससे सिर्फ सेटिंग्स ही रीसेट होंगे, आपके डेटा जो है वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगे। यानी कि कुछ ऐसा सेटिंग्स हो चुका है आपके फ़ोन के अंदर तो आप सेटिंग रीसेट करके ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि आप चाहते हो आपका फ़ोन ऐसे लॉक रहे और यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिखो, जैसे कि आपका नाम लिखो, किसी का नाम लिखो, वो वहाँ पे शो हो, तो वो आप कैसे इनेबल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको जाना होगा सेटिंग्स में, फिर यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो भी नाम लिखोगे वो डिस्प्ले पे आपकी शो हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल हम लिखते हैं राधे बीट्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो राधे बीट्स लिखा हमने, ये गलत हो चुका है स्पेलिंग, राधे बीट्स लिख चुके हैं हम। फिर यहाँ पे डन कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो हम जैसे ही फ़ोन लॉक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो राधे बीट्स लिखा हुआ आ चुका है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, आपको जो पसंद है वो नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स की, यानी कि डिस्प्ले की। आई होप कि आप ये सब फीचर्स जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप रात को ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपको डार्क मोड यूज़ करना ही चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। हाँ, ये इससे दोस्तों इनेबल करने से आपकी जो स्क्रीन है वो कुछ येलो शेड में हो जाएगी, यानी कि आप रीडिंग वगैरह करते हो रात के टाइम तो इसको भी आपको इनेबल करना चाहिए। और यहाँ पे स्क्रीन मोड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसकी कस्टमाइज़ कर सकते हो फॉन्ट की साइज़ जो है वो, और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल इसके अंदर 2 ही फॉन्ट अवेलेबल है,
और यहाँ पे डाउनलोड फंड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो आप चाहो तो अदरवाइज़ इसके अंदर डाउनलोड भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे है स्क्रीन टाइम आउट, यानी कि मैंने 10 मिनट रखा है, आपको जितना रखना है आप रख सकते हो, यानी कि आपका फ़ोन ऐसे ही पड़ा रहेगा तो 10 मिनट के अंदर ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि लॉक हो जाएगा। फिर यहाँ पे इजी मोड, आप चाहो तो इसको भी इनेबल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऐप्स आइकन है वो बड़े बड़े शो होने लग जाएगी। फ़िलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं इनेबल कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे है शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, स्क्रीन शेवर, यहाँ पे साइड की लैंग्वेज, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट फीचर्स की, यानी कि डिजिटल वेलबींग। ऑलमोस्ट ये सभी फ़ोन में आता ही है, लेकिन आपको इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड डिजिटल वेलबींग के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कौन सी ऐप्स कितने टाइम यूज़ किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। जैसे कि सेटिंग्स में 7 मिनट हमने यूज़ किया है, कैमरा 2 मिनट यूज़ किया है, और कुल मिलाकर हमने 13 मिनट फ़ोन को यूज़ किया है। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।